आज का कलाम के लिए मैं भी अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करती हूँ खुदावंद के कदमों में। पाक रूह कंप्लीट कंट्रोल आप लें इस कलाम का, इन बातों का, क्योंकि इसको बताने वाले, सिखाने वाले, पढ़ाने वाले आप ही हैं। आमीन। नासरीन दीदी ने कुछ दिन पहले कहा कि रैप्चर के बारे में सीखना है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि बहुत बार इसको सुना पर फिर वो अंदर नहीं उतर पाता था, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सा सब्जेक्ट लगता था। पर खुदावंद से दुआ करी कि खुदावंद इस तरह आप सिखाएं, इतनी आसानी से सिखाएं कि जो हम इन बातों को, इन मुश्किल सी बातों को आसान सा करके, ताकि हमारे अंदर बस जाए। आमीन। तो आज पाक रूह की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। ये आज एक दिन में खत्म नहीं होगा, जैसे जैसे आगे अगले संडेज में हम इसको सीखेंगे। 3 सीरीज में द चोजन, कि हम चुने हुए हैं, रैप्चर और लेफ्ट बिहाइंड। ये 3 चीजों की, तीन सब्जेक्ट्स को हम इन आने वाले संडेज को सीखेंगे। रैप्चर के बारे में सीखना, लेफ्ट बिहाइंड कौन है जो रह जाएंगे, उनके साथ क्या होने वाला है जो रह जाने वाले हैं। उससे पहले, सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि चुने हुए कौन हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। हम कितने बेशकीमती हैं, हमारी जिंदगियां कितनी बेशकीमती हैं। ये आने वाले दिनों में ये तो हमें पता है, पर जब ये सीरीज, जब हम आगे अगले हफ्तों में, जब तक लेफ्ट बिहाइंड तक पहुंचेंगे, जो पीछे रह जाने वाले हैं, तब हमें और भी ज्यादा गहरा एहसास होने वाला है कि हम कितने ही कीमती हैं। आमीन। रैप्चर ऑफ द चोजन। वर्स निकालेंगे। अपनी अपनी बाइबल लेके आए हैं? दिखाएं जरा। किसके हाथ में नहीं है? जीसस देख रहे हैं। लेके आया करें। यीशु के पास, उसके कदमों में आए हैं। कलाम को साथ रखें, जहां भी जाएं कलाम साथ होना चाहिए। हम अपनी अपनी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, इसलिए कोशिश किया करें। मैथ्यू 22 वर्स 14, मत्ती 22 का 14 वर्स कहता है, फॉर मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत कम हैं। इस वर्ष को बड़े ध्यान से हम सीखेंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत कम हैं। हम कितनों को बुलाते हैं कि आप आ जाएं चर्च। हम कितनों को बुलाते हैं, जीसस के पास बुलाया जाता है, पर चुने हुए बहुत कम हैं। सो द चोजन आर वेरी फ्यू। एक और वर्ष को देखने से पहले देखते हैं, ये जो चोजन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है एक्लेगो। एक्लेगो से, ये ग्रीक वर्ड से ये चोजन वर्ड आया, जिसका मतलब है चूज फॉर वन सेल्फ, कि अपने लिए अलग कर देना। चोजन का मतलब है अपने लिए अलग कर देना। तो इस बात से जब हम द चोजन देखते हैं, इस वर्ड को देखते हैं, तो ये पता चलता है कि ये चुना जाना, हमारा चुना जाना, ये खुदा की कंप्लीट उसकी मर्जी है, उसकी
इंडिपेंडेंट चॉइस है खुदा की, क्योंकि वो चोजन का क्या मतलब क्या है? अपने लिए अलग कर देना। तो ये इंडिकेट करता है कि खुदा ने अपनी मर्जी रखी है कि वो किसको चुनेगा। हम में से अगर कोई मैनेजमेंट पोजीशंस में है तो हमारी चॉइस होती है कि हम किसको हायर करेंगे। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उनमें से जो आपको पसंद आता है आप उसको रख लेते हैं। आपको जो पसंद आता है उसको वो आप उसको वो जो जॉब प्रोफाइल है आप उसको देंगे। हर जगह हम जब एक जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, उसके अकॉर्डिंगली आप देखते जाएंगे कि कौन इसमें बेस्ट है, उसके हिसाब से आप चुनेंगे। उसी तरह से खुदावंद के पास भी अपनी इंडिपेंडेंट खुदावंद की विल है कि जिसको वो चाहता है उसको वो चुन लेता है। आमीन। तो कितनी ही भली बात है, कितनी ही खूबसूरत बात है कि अरबों खरबों की दुनिया में खुदावंद ने मुझे और आपको चुन लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त जब आप यहाँ पे खुदावंद के हजूर में बैठे हैं, ये मैंने और आपने नहीं चुना कि हम डिसाइड करें कि हम जीसस को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। हम कौन हैं? अपने किंग को, अपने मास्टर को चूज करने वाले। ये हमारा मास्टर है, हमारा बादशाह है जो चुन लेता है, और हमें उसने चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। अपने लिए चुन लिया है। चुन किसके लिए? अपने लिए चुन लिया है। अगले वर्ष को देखते हैं। इफिसियों की किताब, इफेशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 to 5 पढ़ेंगे। इसमें लिखा, इवन एज ही चोज अस इन हिम, उसने किस में चुना हमें? अपने में, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की नींव रखने से पहले ही उसने अपने लिए हमें चुन लिया कि ताकि वी शुड बी होली एंड ब्लेमलेस बिफोर हिम इन लव। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उससे निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। किस लिए चुन लिया? अपने लिए चुना, ताकि हम क्या हो? पवित्र, ताकि हम होली हो और क्या हो? ब्लेमलेस हो उसके सामने। इसका 5वां वर्ष कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। He predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ. बहुत साल पहले पास्टर वारिस की प्रेयर मीटिंग में मैं गई, और वहां पे जब ये वर्स सामने आया, तो जब ये वर्स सामने आया एडॉप्शन का, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हम एडॉप्टेड हैं, कि मैं एडॉप्टेड हूं, खुदावंद के सगे नहीं है, रियल नहीं है। क्योंकि यहां लिखा कि उसने ही प्रीडेस्टिन्ड अस फॉर एडॉप्शन, उसने हमें यीशु मसीह के उसके थ्रू हमें गोद ले लिया है। उस वक्त मुझे गोद लिया हुआ वर्ड जो था थोड़ा सा तकलीफ दिया, पर खुदावंद हमारी हर चीज को जानते हैं। उनको पता चला कि इसको गोद लेने की बात से तकलीफ हुई है, तो अगले 1-2 दिन में मेरे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी स्टोरी आई। 2 भाई थे,
उनमें से एक भाई जो था वो एडॉप्टेड था और एक सगा था। तो जो रियल सन था वो अब अपने गोद लिए हुए भाई को हमेशा सताता, हमेशा कहता, तू तो गोद लिया हुआ है, मैं तो असली हूं, तू तो गोद लिया हुआ है। तो जो गोद लिया हुआ बेटा था वो बड़ा दुखी होता है और माँ बाप के पास जाता है और कहता है कि मेरा भाई तो असली है पर मैं गोद लिया हुआ हूं, क्योंकि मैं गोद लिया हुआ हूं तो मेरी कीमत कम है। तो उसके माँ बाप ने कहा कि जब इसने पैदा होना था तो हमें नहीं पता था कि इसकी आंखें कैसी होंगी, ये कैसा दिखेगा, इसकी कुछ भी बात से हम वाकिफ नहीं थे। कहते पर जब तुझे चूज करना था तो जब हम ऑर्फनेज में गए वहां पे तो हजारों बच्चे थे, उन हजारों बच्चों में से हमें तू पसंद आया, तेरी आंखें पसंद आई, तेरी स्माइल पसंद आई, तू पसंद आया और तुझे चुन लाए। हालेलुया, हालेलुया। उस बात ने मुझे इतना आनंद से भर दिया कि हम तो चुने हुए हैं। खुदावंद को ऊपर से खुदावंद ने हमें देखा और खुदावंद को हम पसंद आए। आमीन, हालेलुया। खुदावंद को हम पसंद आए और उसने गोद ले लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने गोद ले लिया। गोद ले लेने का एक पर्पस था, हमें पवित्र बनाने का, हमें होली बनाने का। आमेन। बड़ी कीमती जाने हैं हम। बोले आई एम प्रीशियस, मैं बहुत बेशकीमती हूं। आमेन, हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में द चोजन वर्ड, चूज किया जाना, तकरीबन 22 बार ये हम पढ़ते हैं इसको न्यू टेस्टामेंट में, कि इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है चुनना। डिसाइपल्स को जब चुना, तकरीबन 8 बार डिसाइपल्स के लिए बात आती है, पर उसके अलावा तकरीबन 22 टाइम्स ये वर्ड हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल में बड़ी खूबसूरत बातें हमारे लिए लिखी हैं। मैं ये बातें आज आपको इतना भर देना चाहती हूं कि आपको पता चले कि हम इतनी बेशकीमती जाने हैं। अपनी जिंदगी को कभी भी लाइटली ना लें, इसको कभी भी किसी छोटी सी टेम्पटेशन में मत गिरने दें, क्योंकि बेशकीमती हैं। हम खुदावंद ने गोद लिया हुआ है। खुदावंद कहते हैं 1 पीटर चैप्टर 2 पहला पत्रस चैप्टर 2 का वर्स 9 में लिखा, यू आर अ चोजन पीपल। तुम चुने हुए लोग हो। अ रॉयल प्रीस्टहुड, रॉयल जिसको हम कहते हैं इंग्लैंड में रॉयल हैं, जो प्रिंस और प्रिंसेसेस, दे आर रॉयल। एक राजसी, खुदावंद ने हमें वो टाइटल दिया है रॉयल प्रीस्टहुड का। अ होली नेशन, हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अ होली नेशन, अ पीपल बिलोंगिंग टू गॉड, वो लोग जो खुदावंद को बिलोंग करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। यू आर चोजन पीपल। अपनी कीमत को जाने कि कितनी बेशकीमती जाने हैं हम। और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन। अ रॉयल प्रीस्टहुड। आई एम नॉट प्रीचिंग प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल हियर, पर जब हम जीसस में आ जाते हैं
तो हम प्रॉस्पर हो जाते हैं। हमारा रूह और हमारी ये जिंदगी जैसे जैसे हम यीशु के कदमों में चलते हैं, उसके कलाम में चलते हैं, तो ये प्रॉस्पेरिटी जो है, जो रॉयल प्रीस्टहुड है, ये हमारा पोर्शन बन जाता है। आमीन। हम प्रिंस और प्रिंसेसेस बन जाते हैं हमारे बादशाह के। जब वो किंग है, जब बादशाह, जिसको जैसे मूसा को जब किंग ने, उसकी बेटी ने उसको गोद ले लिया, तो वो भी किंग का, वो भी प्रिंस बन गया। हमारे को किसने गोद ले लिया? हमें तो खुदावंद ने, किंग ऑफ किंग ने हमें गोद ले लिया, तो हम भी उसके प्रिंस और प्रिंसेसेस बन गए। हमारा जो रूह है वो हेवन के साथ कनेक्टेड है। हम हेवनली बीइंग बन गए। वी आर नॉट नॉर्मल पीपल। मैं बार बार ये बात, हमें बार बार ये याद कराती हूं कि बड़ी दुनिया है बाहर, हम उन दुनिया से हट के हैं। हम रॉयल हैं। हमारी रूह जो है खुदावंद के साथ कनेक्टेड है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग जी रहे हैं, हमें उस तरह से नहीं जीना। आपको पता है, जो रॉयल किंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको एक अलग से हर चीज सिखाई जाती है। उनको उठना बैठना, उनको कप पकड़ना भी सिखाया जाता है कि कैसे सलीके से कप को भी पकड़ना है। सेरा की एक फ्रेंड है, इसके साथ पढ़ती है, वो इंडिया में कोई रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, तो उसको स्पेशल स्कूलिंग के लिए वो जाती है, जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से रॉयल लोग जो हैं वो बिहेव करते हैं, कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, हर चीज का सलीका सिखाया जाता है। हमारे लिए भी ये जो बाइबल है, क्योंकि हम क्या हैं? रॉयल प्रीस्टहुड। क्योंकि हम भी रॉयल हैं, हमें भी सिखाया जाता है इस बाइबल के थ्रू कि किस तरह से हमारा उठना बैठना हो, क्योंकि हम अलग किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। अब जब उठें, चलें, बैठें, तो याद रखें कि हम रॉयल हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इसी के वर्ष में आगे लिखा, अ चोजन जनरेशन कॉल्ड आउट ऑफ डार्कनेस इनटू लाइट। ये जो डार्कनेस में हम रहते थे, जहां पे हम में से मोस्टली हम सभी थे, हम सबको बॉर्न अगेन होना जरूरी है। हम जब तक बॉर्न अगेन नहीं थे, हम उस अंधेरी खाई में थे, पर जब यीशु नाम आ गया, तो यीशु नाम सीढ़ी बन गया हमारे लिए कि हम उस रोशनी में आ सकें, ताकि उस डार्कनेस में से निकल के उस रोशनी में दाखिल हो सके। आमीन, हालेलुया। ये अभी भी अगर हमारी जिंदगी का कुछ हिस्सा डार्कनेस की तरफ है, अगर हमारी जिंदगी में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंधेरे में है, क्योंकि हम में से शायद कोई वो चीजों को ना देखे, मुझे ना पता हो, आपके फैमिली मेंबर्स को ना पता हो, पर आज हमने अभी गीत भी गाया कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है, तेरी रूह से भला कहाँ जाऊं भागकर, जहां पे भी जाऊं वहां पे तू है। तो हमारी उन अंधेरों की बातों से भी वो वाकिफ है। तो आज अगेन मैं कहूंगी कि चर्च आना इज नॉट अ रिचुअल, कि संडे है जाके बैठेंगे और उठ के आ जाएंगे। नो, यहां बैठने का मतलब है जिंदगी का बदलना। आमीन। हमारी उन अंधेरों की जो चीजें हैं हमारे इख्तियार में नहीं है, हम खुदावंद के हाथ में देते हैं कि जीसस
पाकरू हम आपके आगे सरेंडर करते हैं, मुझे निकाल इस अंधेरे की बातों से, ताकि मैं कंप्लीट रोशनी में आ सकूं, वो रोशनी जो खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़ी है। आमीन। और ये जो रोशनी है, इसकी कीमत खुदावंद अदा कर चुके हैं। एक डायमंड, सोने का, चांदी की कोई चीज हो, हम उसको कितना संभाल के रखते हैं, कि जितनी कीमती चीज होगी बड़ी कीमती तरह से संभालेंगे। तो खुदावंद ने जब अपने कीमती लहू से मुझे और आपको खरीदा, तो वो किस तरह से हमें संभाल के रखते हैं। आमीन। तो उस संभले हुए जगह से भागकर उन अंधेरों की जगह में नहीं जाना। आमीन। जब जीसस, हम बाइबल में देखते हैं कि जीसस ने कुछ खास चुने लोग चुने। कितने ही लोग जो थे वो कब्र में बंद थे, मरे हुए थे। जब लाजरस मरा हुआ था तो कितने और भी तो मुर्दा थे। जीसस वहां खड़े होके कह सकते थे कि मुर्दे उठ जाएं, तो सारे ही मुर्दे उठ जाते। कितने ही लोग मरे थे, पर उसमें से जीसस ने एक लाजरस को आवाज लगाई, लाजरस कम आउट। एक लाजरस को चुना मौत में से जिंदगी देने के लिए। तो वो लाजरस जो था वो जिंदगी पा गया। खुदावंद ने हम में से सबको इसी तरह, इस जैसे लाजरस को आवाज दे के बुलाया, हम सबको इस वक्त आवाज दी, और तभी हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। हम भी तो मुर्दा थे, आज हम जो जिंदा खड़े हैं खुदावंद के सामने, ये इसलिए कि इतनी दुनिया में से खुदावंद ने हमें नाम लेके बुला लिया। आमीन, हालेलुया। इतने जैसे लाजरस को मुर्दों से जिंदा किया, नाम लेकर, आपका नाम लेकर खुदावंद ने मुर्दों से हमें भी जिंदा कर दिया। आमीन। बैतशेबा के पुल पर, बैतशेबा का पुल क्या था, वहां पे बहुत से जो बीमार थे वो वहां पे उस पुल पे इंतजार करते थे कि कब फरिश्ता आए, उस पानी को हिलाए, और जो पहला बीमार उस पानी के अंदर जाता वो हील हो जाता। तो इसका मतलब बैतशेबा के पुल के पास बहुत ही सारे बीमार लोग इंतजार करते थे। जब जीसस वहां पहुंचे तो जीसस ने किसको चंगाई दी? एक को जो 38 साल से वहां पे बीमार पड़ा था, वहां पे इंतजार में था कि कब उसको उस पानी के बीच में डाल दिया जाए और वो चंगाई पाए। जब जीसस गए, और भी बड़े बीमार थे, पर एक उस 38 साल वाले को ही यीशु ने कहा, तू अपना बिस्तर उठा, उठ खड़ा हो, और वो चंगाई पाया। आमीन। इसका मतलब कि चुना हुआ है। देयर आर सम चोजन वंस। हम में से भी कितने हैं जिनको इसी तरह से, ये ज्योतिका अभी यहां नहीं है, पर ज्योतिका भी इसी तरह से व्हील चेयर पे चर्च पे गई थी। कितने ही लोग आते हैं, पर कई खास चुने हुए हैं। और जब व्हील चेयर पे ज्योतिका, जो हिल नहीं सकती थी, जो लेट के क्रॉल करके वॉशरूम तक जाती थी, वो व्हील चेयर पे जिसके साथ तकिए रख के उसको चर्च में लेके आया गया, और उसने क्या कहा, जीसस आज मैं अपनी जिंदगी आपको देती हूं, आप मुझे आज चंगा कर दें, और मैं कभी वापस अपने बुतों को नहीं पूजूंगी। उसकी उस कमिटमेंट ने उसी वक्त, जो बिल्कुल उसकी बैक टेढ़ी हुई थी, राइट अवे वो उसी वक्त ये चल के आ रही है ज्योतिका। हालेलुया।
ये उस क्या एंट्री है ज्योति का। व्हाट अ टाइमिंग। एंड ऐसे ही उसी वक्त ज्योतिका खड़े होके पूरे चर्च में भाग रही हैं। आमेन। और आज जब खुदा ने चुना तो आज इसकी जिंदगी खुदावंद के काम आ रही है। आमीन, हालेलुया। अगर हम वापस जाएं, खुदा ने क्यों अडॉप्ट किया? कितनी ही और ज्योतिका होंगी जो व्हील चेयर के ऊपर होंगी, पर खुदावंद ने चुना ज्योतिका को, क्योंकि खुदावंद को इसकी वफादारी पता थी कि कुछ भी हो जाएगा ये मेरे साथ वफादार रहेगी, मेरे लिए खड़ी होगी, मेरे लिए जिएगी। आमेन। गॉड ब्लेस यू ज्योतिका। हम सब की जिंदगी में यहां होना, इस कलाम की आवाज का आपके कान में जाना, देयर इज अ रीजन। खुदावंद ने चुना है और अपने लिए चुना है, अपने लिए। आमेन। किसके लिए? अपने लिए। चोजन का मतलब ही यही है कि जो अपने लिए अलग कर दिया जाता है। तो हमें जब खुदावंद ने अपने लिए चुन लिया तो हम क्या कहेंगे? आई बिलोंग टू जीसस। आमेन, हालेलुया। अब एक चर्च में बहुत सी अलग अलग तरह से बीमार जाते हैं। क्या हर चीज कोई उसी तरह से पा लेता है शिफा को? नहीं। हर एक की जिंदगी में खुदावंद एक अलग तरह से काम करते हैं, पर खुदावंद चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमें रखा, जिस हाल में रखा, हीलिंग हुई या ना हुई, जो बरकत मांग रहे हैं वो मिली या ना मिली, पर हमें उसके साथ वफादार रहना है। आमीन। जब मैं जीसस में आई, और उन दिनों में सेरा के पापा हमेशा कहते थे कि कहाँ है फिर जीसस ने सेरा को हील तो किया नहीं। और बहुत से लोग ये बात कहते थे कि सेरा को हीलिंग तो मिली नहीं, सेरा को भी हीलिंग नहीं मिली। और मैं भी किस तरह उस वक्त सड़क पे थी तो कहते लगे कि कैसे, कहाँ है जीसस। पर सच में हमारी जो सोच और हमारा जो देखना है बस इतना ही है। खुदावंद की सोच बड़ी आगे की है। हम इमीडिएट हीलिंग की तरफ देखते हैं। कलाम में लिखा कि जैरस की बेटी 12 साल की थी और वो मर गई और जीसस ने उसको जिंदा कर दिया। 12 साल की रोगिणी थी जिसने यीशु के पल्ले को पकड़ा और जीसस ने उसको चंगाई दे दी। 12 साल के बाद अब जीसस ने सेरा को भी चंगाई दे दी। आमीन, हालेलुया। ऐसा मिरेकल किया, ऐसा मिरेकल किया कि कोई दुनिया का डॉक्टर उसको हील नहीं कर सकता था। देयर इज नो मेडिसिन जो उसको हील कर सकती थी, कोई दवा नहीं कर सकती थी। और यहां पे ग्लोरी दिखती है, यीशु मसीह की ग्लोरी। आमीन। कि जो किसी के हाथ में नहीं, ऐसे मिनटों में ऐसे ही यीशु कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर चोजन वंस। इंतजार करें अपने परफेक्ट टाइम का, अपने राइट टाइम का। बहुत से लोग, क्योंकि एनिमी एक्यूजर है, जो शैतान है, वो बहुत सी बातें बोलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तूने तो इतना खुदावंद का नाम लिया फिर भी काम नहीं हुआ, फिर भी नुकसान हुआ, बहुत सारी बातें। डेविल इज अ लायर, ही इज अ फादर ऑफ लाइज। वो झूठों का बाप है, उसकी बात में नहीं आना। खुदावंद कहते हैं यू आर chosen ones. Amen, hallelujah। और जो खुदावंद को बिलोंग करते हैं वो जाके खुद जाता है बैतशेदा के पुल पे और चंगाई दे देता है, चाहे 38 साल हो गए हों। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं
मैथ्यू जो टैक्स कलेक्टर था, अब वहां पे रोमन्स के जमाने में चुंगी लेने वाले तो बहुत सारे थे, बहुत सारे टैक्स कलेक्टर थे, पर खुदावन यीशु मैथ्यू के पास जाते हैं और वो सीन मुझे मेरी आंखों के सामने आता तो मैं ऐसे कहती हूँ जैसे मैंने देखा, पर जब पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो सीन आ जाता है कि ऐसे एक टेबल पे ये सब पड़ा है, कुर्सी पे मती बैठा हुआ है, दोनों टांगे ऐसे टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, क्योंकि पावर है, अथॉरिटी है, उसके लिए सब झुकते हैं, सलाम। और ये कैसी बात, और खुदावंद वहां से गुजर रहे हैं और जीसस मैथ्यू को बुलाते हैं और जीसस कहते हैं, मैथ्यू कम फॉलो मी। हालेलुया। आई एम अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ दैट टाइम, जब मती ने ये सब शानो शौकत, मैथ्यू अपनी सारी वो जो अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, सब कुछ छोड़ देता है और जीसस के पीछे हो लेता है। हालेलुया। कि इतनी बार हमारी जिंदगी में भी शायद वो मौका आए जब खुदावंद कहे फॉलो मी, और बहुत सारी चीजें हमें दिखें। जीसस हम कैसे आए, जीसस ये रिश्तेदार, जीसस ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे काम पे मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। बहुत से लोग हैं जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो क्रॉस पहना है छुपा देते हैं कि कहीं इस क्रॉस के कारण मुझे जॉब ना मिले। ये जो क्रॉस है ये आपको जिंदगी देता है, और ऐसी जिंदगी हमेशा की जिंदगी, ये वो जिंदगी जो कोई नहीं दे सकता, जो इस क्रॉस पे हमें जिंदगी मिली है। बड़ी शान से, दुनिया की चीज मिले ना मिले, आप ईमान रखें। आई कैन से दिस एज अभी मैंने एक दुआ करी थी, पाकरू आप बात करना, और पाकरू कहता है अगर आप जीसस के नाम पे कुछ भी छोड़ोगे 100 फोल्ड यहीं पे मिलेगा। आमीन, हालेलुया। 100 गुना ज्यादा इस जमीन पर, और हमेशा की जिंदगी स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग में। आमीन, हालेलुया। करके तो देखो, मौका आए सैक्रिफाइस करके तो देखो। इतना आनंद है यीशु के नाम में कि मैंने जीसस के लिए किया। अगर कभी मौका ना मिला हो, मांग ही लें। अब कोई मांगेगा जीसस आपके लिए कुछ छोड़ना पड़े, पर अगर छोड़ना पड़े तो बड़े मुबारक हैं। एंड आई एम द लिविंग टेस्टिमनी। अगर सब कुछ छूटा और खुदावंद ने 100 गुना ज्यादा यहीं पे दे दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बड़ा वफादार है यीशु। उसने जब हमें चुना है तो हम बड़े फख्र से द चोजन कहलाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक और देखते हैं, कितने कोढ़ी थे? 10 कोढ़ी जो हील हुए। जीसस को आवाज लगा के कहते हैं, कोढ़ियों की इतनी बुरी हालत होती थी, उंगलियां कटी, हाथ पैर कटे, रिश्ते हुए, बदबू आती, आउटकास्टेड फ्रॉम द सोसाइटी। दूर से आवाज लगाते हैं, यीशु हमें हीलिंग दे दे। और जीसस के कह देने से 10 के 10 कोढ़ी, उंगलियां आ रही हैं, आंख, नाक, पांव, हर चीज एब्सोल्युटली हील्ड। चंगे कितने हुए? 10। कितने वापिस आए जीसस के पास? सिर्फ 1। चंगे तो बुलाए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बड़े कम हैं। बुलाए तो चंगे तो बड़े किए गए,
बचा बस एक ही, जिसने आके यीशु के कदमों में शुक्रगुजारी करी। आमीन, हालेलुया। चर्चेस भरे हैं जहां पे हीलिंग लेते हैं, हीलिंग हुई तो उसके बाद वापस अपनी पुरानी दुनिया में चले गए। तो सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात है बचने की। जब जिंदगी बचती है, जब यीशु मसीह हमारे सेवियर बन जाते हैं, तो अपना ध्यान इस हीलिंग से हटाकर सिर्फ यीशु की तरफ रखें, ताकि यीशु हमें जब जिंदगी देता है, ही इज गॉड ऑफ कंप्लीशन। वो यहां पे आपको हीलिंग भी देगा, दुनिया की हर चीज देगा। Psalm 37 verse 4 कहता है, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आमेन। अगर डिजायर्स पूरी चाहिए तो उसी में सिर्फ आनंद करें। और जीसस ने हम सबको चुना है और हम सब बच गए हैं। आमीन। हम वापस आ गए, आज हम फिर उसके पास वापस आ जाते हैं, उसकी शुक्रगुजारियां करते हैं। जैसे जैसे उसकी शुक्रगुजारियां करेंगे, वैसे वैसे बरकतें बढ़ती जाती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों में अब ये जो सामरी लोग थे, इनके और यहूदियों के बीच में बड़ी दुश्मनी टाइप से कह सकते हैं, क्योंकि जो सामरी लोग थे, इन्होंने अज़रियंस के साथ ब्याह शादियां कर ली। तो यहूदी इनको कहते थे, इनको इवन डॉग तक बुलाते थे, इनको हाफ ब्रीड कहते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। जो सामरी लोग थे वो ओल्ड टेस्टमेंट की सिर्फ 5 किताबों को उनको मानते थे, बाकी को नहीं मानते थे। इसलिए भी इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन रहती थी। पर जब यीशु चुनता है, जीसस चुनते हैं, जीसस तो वहां पापियों को ही चुनने आते हैं। आमीन। यीशु सामरी औरत के पास ही जाते हैं, और ये जो औरत है, ये दोपहर के वक्त आती है पानी लेने के लिए। ये अकेली आती है। बाकी सारी जो शहर की औरतें हैं वो भी पानी लेने आती, पर वो सुबह के ठंडे पहर में आती और चली जाती। ये उनके साथ नहीं आती थी, क्योंकि ये अच्छी नहीं समझी जाती थी। तो ये उनके साथ नहीं आती थी। ये गर्मी में दोपहर के वक्त, उस वक्त पानी लेने आती। और जीसस को तो क्या कहा कलाम में हमने सुना, इस दुनिया की क्रिएशन से पहले ही उसने चुन लिया है। आमीन। तो ये जो इस औरत के सारे गुनाह खुदावंद के सामने हैं, और जीसस को जिसको कहते हैं, इस कुएं के पास मुझे पानी पिला, तो वो कहती है, तू यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांगता है। जीसस उसको कहते, अगर तू जानती कि कौन है जो तुझसे बात करता है, तो तुझे ऐसा पानी देते जिससे तू कभी भी प्यासी ना होती। तो वो कहती है, मुझे ऐसा पानी चाहिए जिससे कभी ना मैं प्यासी हूं। तो जीसस कहते हैं, जा तू अपने हस्बैंड को लेके आ। तो वो कहती है, मेरा तो कोई हस्बैंड ही नहीं। जीसस कहते, तूने सही कहा, 5 तेरे हस्बैंड हो चुके हैं, छठे के साथ रहती है, वो भी तेरा हस्बैंड नहीं है। तो उसने जैसे ही ये बात सुनी, और उसने जाके पूरे गांव में, पूरे अपने शहर में सबको जाके कहा कि मसाया आ गया है, वो जो सब बातें जानता है। जीसस 2 दिन वहां सामरिया में ठहरे, और कहने की बात जो सबसे बड़ी मेरे दिल को छूती है, यहां पे इसको हीलिंग नहीं हुई थी, इसकी कोई बीमारी, इसका कोढ़ ठीक नहीं हुआ था, इसकी अंधी आंखें नहीं ठीक हुई थी, कुछ भी। सिर्फ जीसस ने इसका पास्ट इसको बताया,
और इसने सारे सामरिया में जाके यीशु की बात बता दी। और सारे जो सामरी लोग थे उन्होंने यीशु की वर्ड ऑफ गॉड सुन के यीशु को रिसीव किया। आमीन। उन्होंने हीलिंग देख के नहीं, ओ ये जीसस तो चंगाई देते हैं, ये तो डिलीवर करते हैं, वो देख के नहीं, उन्होंने कलाम सुन के, सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड सुनकर उन्होंने यीशु को रिसीव किया। पर इतनों में से जीसस ने एक सामरी औरत को चुना। आमेन, हालेलुया। वो सामरी औरत, वो मैं, वो आप, हमें कहां से, वी आर द चोजन वन। आमेन। वो वी आर द चोजन वन, जिनको जीसस ने चुना। जरूरी नहीं है कि हीलिंग और डिलीवरेंस होगी तभी हम यीशु को जानेंगे। दैट्स नॉट अ कंडीशन। जीसस इज गॉड, वो तो है ही है। ही इज द किंग, ही इज द मास्टर। मैं और आप अगर नहीं भी मानेंगे, हमारे मानने से वो वहीं पे रहेगा, पर अगर हम मान जाएंगे तो हमारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और यही एक सामरी औरत जो थी, एक सामरी औरत को चूज किया जीसस ने। एक दुआ का घर यीशु ने चूज किया। एक पापन को चूज किया, उस डार्कनेस से निकाला तो खुदावंद ने दुआ का घर क्रिएट कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दुआ का घर जो खुदावंद ने क्रिएट किया, और उसको कौन सा विजन दिया? 100 million souls. We have a goal of 100 million souls, जिसको अनु ने आके कहा 70 बार उससे भी ज्यादा हम पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। एंड आई बिलीव that we are on that path. आप सब उसकी गवाही हैं। हम सबकी जिंदगियां इस बात की गवाही है कि जब खुदावंद चुनते हैं, खुदावंद जब चुनते हैं, जब खुदावंद बुला लेते हैं, तो खुदावंद का हम किसको बिलोंग करते हैं? जीसस को। आमेन। तो ये जब 100 million souls हो जाएंगी, और जब बहुत सी और भी दुनिया जिसको जिस कॉलिंग के लिए खुदावंद ने बुलाया, वो जो द चोजन का टाइटल दे दिया, जब वो नाम दे दिया, तो एक फिर क्या होने वाला है उसके बाद? जब हम सब खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं, इसी तरह खुदावंद की बातों पे चलते हैं, तो आने वाला वक्त क्या होने वाला है? वो वक्त आने वाला है जब रैप्चर का वक्त आएगा। मैंने आपसे शुरू में बात की थी, द चोजन, रैप्चर एंड लेफ्ट बिहाइंड। ये चीज को हम सीखेंगे आज हम द चोजन तक रखेंगे अपने आप को कि हम चुने गए हैं। तो क्योंकि जब चुने गए हैं तो हमारे लिए रैप्चर में क्या होने वाला है वो हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। जो रैप्चर है और सेकंड कमिंग में कुछ फर्क है, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। रैप्चर है जब यीशु बादलों से आने वाले हैं। 1 Thessalonians chapter 4 16 और 17 में लिखा है कि जब खुदावंद खुद आसमान से आएंगे, हालेलुया, और जो जीसस में जो डेड होंगे वो पहले जी उठेंगे। जो यीशु में, ये यीशु में कौन है? वो जो चुने हुए, द चोजन, जो द चुने हुए हैं, जब वो जो यीशु में मरते हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद जो जिंदा होंगे वो हवा में उठा लिए जाएंगे। इस बात को हम देखेंगे, कुछ चीजों को हम देखेंगे कि किस तरह से जब रैप्चर होगा तो क्या होने वाला है,
क्या चीज इस दुनिया में होने वाली है, इसको नेक्स्ट संडे को हम जरूर सीखेंगे और हम तैयार रहेंगे कि ये हम जो द चोजन है, रेवलेशन चैप्टर 2 के वर्स 10 में लिखा कि जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वही पाएगा। तो ये जो चोजन है, तो हम चुने हुए हैं, तो हम वफादार रहें ताकि जिंदगी का ताज हम पाएं। ये ताज छिन भी सकता है अगर हम खुदावंद की राह में ना चलें। तो इसलिए अपने आप को हर वक्त यीशु के लिए तैयार रखें और अपनी जो बेशकीमती जान है इसको इस फ्लैश की कमजोरियों में ना गिरने दें। आमेन, हालेलुया। नेक्स्ट संडे को हम और चीजें जो हैं रैप्चर की हम देखेंगे कि जब रैप्चर होगा तो क्या होने वाला है। इन सब बातों को हम नेक्स्ट संडे के लिए रखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें अपने चुन लिया। हमें रिमेंबर, बहुत बुलाए हुए हैं, भरे हुए हैं चर्चेस। बहुत से लोग जब मरते हैं बड़े प्यार से हम कहते हैं रेस्ट इन पीस, बड़े प्यार से हम कह देते हैं हम इनसे जरूर मिलेंगे। तो हमें यह भी नहीं पता कि जिसकी आंख बंद हुई है वो कहां पे गया है, क्योंकि जब हम बोलते हैं हम मिलेंगे, वो पता नहीं हेल में अगर गया हुआ है तो क्या हम उसको हेल में मिलना चाहेंगे? नहीं। इसलिए हमारी जिंदगी जो है वो इतनी खुदावन से भरी हो कि जब आंख बंद हो तो हमें पता हो कि जब रैप्चर होगा तो हम उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एंड यू आर सो ब्लेस्ड, you are the chosen ones. Amen. Hallelujah. God bless you all. Praise the Lord everyone. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। God bless you all. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।